अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। इसमें हम देखेंगे कलर्स एंड शेप। याद रखिएगा, जो कलर्स होते हैं वो हमारी पिक में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि सारा कमाल ही कलर्स का होता है। क्योंकि कलर्स हमारे अच्छे होंगे तो हमारी जो पिक होगी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, चाहे वो कलर्स हमारी रिटर्न में हो या फिर हमारी शेप में हो। तो चले जी, आज हम देखते हैं हमारी जो आज क्लास नंबर 2 में आज क्या क्या हम यूज़ करेंगे और क्या क्या हम दिखेंगे। चले जी, चलते हैं हम पिक्सल लैब की तरफ। जी, तो आप मैं आ गई हूँ पिक्सल लैब में। तो पिक्सल लैब में सबसे पहले तो आप लोगों ने ये जो न्यू टेक्स्ट है ना, इसको आप लोगों ने डेल करना है। तो डेल करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले उसको ऊपर देखें, इधर डेल का साइन बना हुआ है तो इसको डेल कर देना है। डेल करने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो है ना कलर सबसे पहले इस बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। तो वो कैसे चेंज करेंगे, आप लोगों ने जाना है, इधर बना हुआ है थर्ड, ये डबल लेयर्स बनी हुई है ना, फोर्थ पॉइंट पे ना ये टूल बना हुआ है, इस पर आपने क्या करना है, टच करना है। टच करेंगे तो इधर लिखा हुआ होगा आपके कलर्स, ठीक है, कलर लिखा हुआ है, इसको आपने टच करना है तो आपके इधर से डिफरेंट टाइप के कलर्स मिल जाएंगे। कलर दो तरह के होते हैं, एक तो कलर सिंपल कलर्स होते हैं और दूसरा होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में आपने क्या होते हैं, मल्टीपल कलर्स होते हैं, तो आप इधर से अपना कोई भी शेप का कलर रख सकते हैं। तो चलें जी, अभी मैं अपनी शेप का कलर ये रख देती हूँ, ठीक है। जब आप लोगों को कलर्स जो आप लोग को अच्छा लगता है वो कलर आपने बैकग्राउंड का रख लेना है, तो इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, शेप यूज़ करनी है। तो शेप यूज़ करने के दो मेथड है। सबसे पहले तो ये एक प्लस का साइन बना हुआ इधर, और दूसरा ये हम जाएंगे इधर नीचे टूल है, टूल नंबर 3, इस पे जाने के बाद इधर भी शेप्स मिल जाएंगी। तो आपने क्या करना है, टूल नंबर 3 पे आ जाना है। इधर ये दिखें, इधर लिखा हुआ है शेप्स, ये देखें इधर लिखा हुआ है शेप्स। और फिर बाद में जब हम प्लस के साइन पे जाएंगे तो इधर भी ये देखें, इधर भी लिखा हुआ है शेप्स। सही हो गया। जहाँ से मर्जी आप शेप्स ले सकते हैं। अभी मैंने ये शेप ले ली। शेप लेने के बाद आप ये देखें, इधर जब इसको टच करेंगे तो इधर से डिफरेंट टाइप की शेप्स आपको अवेलेबल होंगी, जो भी आपको अच्छी लगे वो आपने ले लेनी है। चलिए अभी मैं ये वाली शेप लेती हूँ, इसको आपने कर देना है ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने ये एक शेप ले ली। अब मैंने क्या करना है, शेप का भी कलर इधर इसको हम ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे मर्जी छोटा बड़ा करना हो तो फिंगर के ज़रिए हम इसको कर सकते हैं। जितना मर्जी आपने करना हो तो कर सकते हैं। ये देखें, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे को बड़ा कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड की तरफ बड़ा कर सकते हैं, या फिर ये जो गोल दायरा है ना, इसके ज़रिए भी हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखें, जहाँ जैसे मर्जी कर सकते। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, शेप का कलर चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे, इसी टूल पे रहते हुए आपने इधर लिखा होगा कलर, कलर पे जाना है। तो इधर इनेबल को, इधर कलर जब करेंगे ना तो इधर इनेबल का साइन होगा, तो इसको आपने इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद आपको इस तरह का कलर मिल जाएगा। तो आपने इधर से कोई भी कलर इसका कर देना है। चलिए जी, इसका मैं कलर ये वाला रख लेती हूँ। आपने भी कोई भी इसी तरह का पिक लेके पिक का भी पीछे वाला बैकग्राउंड भी कलर भी चेंज करना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो शेप है ना उसका भी कलर चेंज करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका स्ट्रोक करना है। तो वो कैसे करेंगे, शेप का स्ट्रोक, तो वो इधर आगे जाएंगे, आगे आते जाएंगे, इधर स्ट्रोक लिखा होगा तो इसको आपने टच करना है। इसको सेम इसी तरह इनेबल करना है, तो इधर से कोई भी आपने स्ट्रोक कर देना है। अभी मैं इसका कलर क्या कर देती हूँ, स्ट्रोक वाइट कर देती हूँ। ये मैंने ओके कर दिया। ये देखिए पीछे बैकग्राउंड बाउंड्री सी बन गई ना इसकी। ये मैंने इसको अब ये देखें, ये मेरी अब ऊपर है, ये इसको मैंने सेंटर में लेके आना है। तो वो सेंटर में लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसी तरह आगे आगे आते जाएंगे। इधर लिखा होगा रिलेटिव पोजीशन, ये देखें इधर लिखा हुआ रिलेटिव पोजीशन। इसको टच करूँगी तो ये जो दरमियान वाले हैं ना, ये दरमियान वाले, इनको मैंने टच करना है, ठीक है। ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, ये ऊपर वाले को भी कर दिया, नीचे वाले को भी। ये देखिए मेरा आ गया सेंटर में। इसी तरह शेप, कोई भी शेप करनी हो या फिर कोई भी टेक्स्ट आपने वो करना हो, सेंटर में करना हो, तो किस टूल से करेंगे, इधर लिखा हुआ है रिलेटिव पोजीशन, इस पे जाके आप कर सकते हैं। सही हो गया। इसके बाद आपने इस पे टेक्स्ट
लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, आपने क्या करना है, इधर से मैं अब कोई भी कोटेशन ले लेती हूँ। इधर से आपने देखे इधर बना हुआ है कॉमास, डबल कॉमास बने हुए हैं, तो इस पे जाने के बाद आपको कोई भी कोटेशन आप इधर से ले सकते हैं। तो मैं इधर से कोई भी इधर से कोटेशन ले लूँगी। चलें जी, अभी मैं ये वाली कोटेशन ले लेती हूँ। ये वाली मैंने कोटेशन ऐड कर ली। ऐड करने के बाद अब ये जो रिटर्न है ना, मैं इसका भी कलर चेंज करूँगी। इसका कलर कैसे चेंज करना है, आपने टूल ए पे आना है। ए पे आने के बाद आपने इधर से कलर इसका चेंज कर देना है। तो अभी मैं इसका कलर रख लेती हूँ ब्लैक। चलें, ठीक हो गया। फिर इसके बाद मैंने इसको बोल्ड करना है। तो वो कैसे करना है बोल्ड, बी स्टाइल ए पे रहते हुए याद रखिएगा। जब भी कोई भी रिटर्न का आपने कोई भी रिटर्न के मतलब एडिशन या फिर कोई भी चेंजिंग वगैरह करनी है तो वो टूल ए सेकंड वाले टूल पे आके ही करेंगे। अगर आपने शेप के मतलब कोई भी चेंजिंग वगैरह करनी है तो वो थर्ड वाले टूल पे आके करेंगे। तो मैंने ए पे जो हमारा टेक्स्ट है ना, उसको मैंने बोल्ड करना है। तो ए पे आऊँगी, आने के बाद बी स्टाइल इधर लिखा हुआ है उसको टच करूँगी। इधर से बी वाले जो है ना, बी है, इसको बोल्ड कर दूँगी। ये मैंने इसका बोल्ड कर दिया। तो इसी तरह ये मेरी अभी पिक बिल्कुल रेडी होगी। इसको मैंने अब इसको जो मैंने ना ये जो कोटेशन लिखी है ना, इसको मैंने ना सेंटर अलाइन करना है मैंने। वो कैसे करूँगी, इधर आगे आगे जाते जाएंगे। इधर लिखा हुआ है अलाइन, ये देखें इधर लिखा हुआ है अलाइन, ये देखें इधर लिखा हुआ है अलाइन। इस पे जाऊंगी, इसको टच करूँगी तो इसको जस्टिफाई लिखा हुआ है उसको मैंने ऐसे कर देना है। इसके बाद जो सेंटर वाला है ना, ये देखें इसका मतलब ये जो हम इंग्लिश के मतलब जो भी इंग्लिश की वर्डिंग वगैरह लिखते हैं तो इसके लिए है। ये जो हम उर्दू के मतलब लिखते हैं, मतलब उर्दू की लाइनें करनी हो तो वो इसके लिए ये है सेंटर लाइन। ये जो कोई भी अशार वगैरह लिखना हो, कोई भी कोटेशन वगैरह लिखनी हो तो वो हम दरमियान वाला सेंटर अलाइन कर देते हैं। इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया। तो इसको मैंने इसको एडजस्ट कर लेना इसी तरह अपनी पिक पे। तो ये हमारी क्या हो गई, पिक हमारी हो गई रेडी। तो इसी तरह आपने कोई भी एक पिक लेनी है, ठीक है। कोई भी एक पीछे वाला बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने एक शेप लेनी है। शेप लेने के बाद आप लोगों ने उस पर कोई भी रिटर्न ऐड करके तो आप लोगों ने सेंड करना है। ये आप लोगों का काम है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।